चलो ठीक है। क्या बाबू द अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस बाबू इन टाइम टी इज बाबू, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, एच की जो वैल्यू होता है बाबू, सर एच टी की की जो वैल्यू वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। अरे समझा रहे हैं, लिखो ना बाबू। अमाउंट ऑफ हीट बाबू, अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होता है इन टाइम टी बाबू, इक्वल टू सर आरटी स्क्वायर क्या होता है? वी आई टी होता है, वी आई टी है बाबू। अच्छा वीआईटी। ये इसका सर यूनिट क्या वोल्टेज होता है बाबू? मल्टीप्लाइड बाय करंट। हाँ जूल यूनिट होता है, जूल यूनिट होता है, इसका यूनिट क्या होता है? जूल होता है ना बाबू। वेयर बाबू एच जो है बाबू, जहाँ एच मेरा क्या है सर? सर अमाउंट जूल ऑफ हीट। साइंटिस्ट का नाम है ना? हाँ बाबू, जे एच मेरा क्या है बाबू? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड है, बताते हैं समझाते हैं। हीट प्रोड्यूस्ड है, कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है ना, हीट प्रोड्यूस्ड बाबू। ये मेरा क्या बाबू? वोल्टेज है, ठीक। आई मेरा क्या बाबू? करेंट है। आई क्या है शैतान? करेंट है। वेयर आई बाबू क्या है? करेंट है। इलेक्ट्रिक पढ़ रहे हैं बाबू, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। और टी बाबू क्या है? टाइम टेकन बाबू, टाइम है, टाइम है, यस टाइम है, ठीक है। तो करंट का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट करंट का क्या होगा बाबू? करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा बाबू? एम्पियर होगा। एम्पेयर। करंट का ऐसा एम्पियर होता है, कैपिटल एस इंडिकेट। टाइम का बाबू सेकंड होता है, इसको स्मॉल एस से इंडिकेट करते हैं। अब वोल्ट का यूनिट क्या होता है बाबू? वी होता है, स्मॉल वी से इंडिकेट करते हैं। और अमाउंट ऑफ जूल, इसका यूनिट क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। समझाते हैं, लिखो समझाते हैं। यस सर। एस फॉर सेकेंड है बाबू, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है। अरे यूनिट क्या होता है? कुछ नहीं होता, डरा दिया गया। मार्केट जाते तो क्या बोलते हो कि हमको राइस लेना, तो कहते ना हमको 5 केजी राइस दीजिए। तो 5 के साथ जो केजी लगा है, जो किलोग्राम लगा, वही क्या हो गया? यूनिट हो गया। ऐसे बोलोगे 5 दीजिए, तो 5 क्या दीजिए? 5 राइस दीजिए, तो 5 राइस का सेंस बनता नहीं ना। 5 राइस, तो 5 को काउंट करके दे 5 देगा, केजी है ना? 5 गिन के दे देगा। हाँ 5 को राइस काउंट करके दे देगा, अलाना 5 पॉकेट में। दाना। तो यूनिट है बाबू, यूनिट है जिसको बाबू हम लोग मेजर करते हैं। वही बाबू टाइम है, तो टाइम के बोलते हैं ना, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 10 सेकंड, 20 सेकंड, है ना वो यूनिट है। सेकंड, घंटा यूनिट है ना। फॉर्मूला के बगल में जूल क्यों लिखे हैं? एच का यूनिट है इसका बाबू। एच बाबू, एच का कुछ वैल्यू आएगा ना बाबू, मतलब 10 20 आ गया तो उसका यूनिट होगा ना, तो ये यूनिट है, ये ऐसा यूनिट है जो, समझा बाबू? ये ऐसा ही क्या हो गया? यूनिट हो गया ना, समझा नारायण? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का सर ऐसा यूनिट। सर हाँ ऐसा हाँ यूनिट ऑफ हीट जूल है सर, ऐसा यूनिट ऑफ हीट। हाँ 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 हाँ, ऐसा यूनिट ऑफ जो सर हीट का वर्क जूल हो बैक गया। एग्जाम में डीएपी से। होता है सर जूल। हाँ बाबू, वर्क अब एक नाम के बाबू, एक जैसा आपका 2-3 गो नाम नहीं हो सकता, मतलब वर्क का भी यूनिट जूल होता है बाबू, इसका भी होता है सर तो दोनों जूल का मतलब सेम होता है। हाँ सेम होता है, दोनों जूल का मतलब सेम होता है। चलो ठीक है, देखो बाबू क्या करें, लिख लिए? यस सर लिख लिए। अरे शैतान देखो, देखो कुछ नहीं कर। अच्छा ठीक है, देखो ये क्या बाबू? वायर है, दिस इज द बाबू वायर है ना, वायर है ना, वायर है सर। अब इसमें बाबू मान लो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वायर क्या हो गया? गर्म हो गया। तो वायर गर्म हो गया बाबू, तो कितना गर्म हुआ है, कितना एनर्जी, इसका कितना हीट हुआ, इसको कैसे पता चलेगा सर कितना हीट हुआ? तो कितना हीट हुआ बाबू, उसको पता करने के लिए यही फार्मूला यूज करेंगे, यही फार्मूला यूज करेंगे, है ना? अब मान लो वायर है बाबू, है ना, तो ये वायर है बाबू, है ना, तो कितना हीट हुआ, तो इसमें कितना वोल्टेज जा रहा, वो नाप लोगे वोल्ट मीटर से, वो नाप लोगे कितना वोल्टेज जा रहा। दूसरा बाबू कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, इसमें बाबू कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, तो ये पता होना चाहिए। और बाबू इसमें कितना करंट, कितना देर तक करंट फ्लो किया। जैसे मान लो आप आयरन कर रहे हो, आयरन करो तो मान लो एक आधा घंटा आयरन किया, है ना बाबू, कितना आयरन किया, कपड़ा प्रेस किया, तो आधा घंटा तक किया, तो टाइम कितना हो जाएगा? 30 मिनट हो जाएगा, है ना बाबू? करंट कितना जा रहा है सर, करंट आयरन में कितना जा रहा है सर, तो मेजर करके अपना पता करोगे, मेजर करके पता करोगे आमीटर से, उसमें कितना वोल्टेज हुआ सर, तो उसको वोल्ट मीटर से नापोगे बाबू कि आयरन मेरा कितना वोल्टेज पे ले रहा। तो अगर बाबू वोल्टेज पता हो जाएगा, करंट पता हो जाएगा, टाइम पता हो जाएगा बाबू, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको निकल जाएगा कि इतना एनर्जी लिया, इतना जूल का एनर्जी क्या लिया बाबू, आपका आयरन लिया, आयरन लिया। समझ में आया बाबू? क्या ऊपर देख रहे हो सोना? ऊपर से चावल आ रहा बाबू सर सोना? जूल का एब्रिविएशन क्या है सर? जूल का एब्रिविएशन ऐसे ना, ऊपर से चावल गिर रहा है बाबू। यस सर जूल का शॉर्ट फॉर्म। अरे जूल का शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखता है, जूल का ऐसे लिखता है, ऐसा नहीं लिखता, शॉर्ट फॉर्म जैसे नहीं रिप्रेजेंट कर, जूल को ऐसे जूले लिखा जाता है, ऐसे जैसे नहीं करेंगे, है ना? ठीक है, जूल को जूले लिखेंगे, यस सर। ठीक है।
है ना सोना? वो ऊपर से चावल गिर रहा था बाबू, शैतान एकदम ऊपर देख रही थी। हद है बाबू। हाँ शैतान। ठीक है, अब बाबू एगो सोना फार्मूला बताओ, फार्मूला बताओ। आज जीवितेश नहीं आया बाबू, फेस्टिवल में रह गया। सर लगता है एक्स्ट्रा टेनिस क्लास है। ठीक है, एक फार्मूला बताइए, फार्मूला बताइए। V बराबर क्या होता है सोना? बताओ बाबू, वोल्टेज बराबर क्या होता है बताओ तो सोना। नहीं बताए बाबू तो मम्मी का आज फोन कर देंगे। ये सोना, वोल्टेज बराबर क्या होता है? तब तो आज फोन करना पड़ेगा। सर IR काहे नहीं पढ़ते पीछे? हाँ पीछे वाला कुछ नहीं पढ़ती हो बाबू सोना, खाली मेरे यहाँ पढ़ के छोड़ देती हो, ये रिवाइज भी नहीं करती हो। नो सर, एग्जाम चल रहा है ना तो ज्यादा याद नहीं रहा। तो बाबू V बराबर आई यार, ना जाने बाबू कितना क्वेश्चन बनवाए हैं, ना जाने कितना बार लिखवा, नहीं हो पढ़ती तो याद रहता। वोल्टेज बराबर कितना होता है करोड़ सर? बार सर, करोड़ बार। है ना, IR होता है। वोल्टेज बराबर क्या होता है सर? करंट इंटू रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ बाबू वोल्टेज का वैल्यू पुट करो तो बाबू इसको इक्वेशन अगर 1 मान लोगे बाबू, है ना, यहाँ पे V की वैल्यू पुट करो, V बराबर IR पुट करो ना, तो एक नया फार्मूला बनेगा। V बराबर आएगा यस 100 बन बाबू। सकता है। 100 बाबू। H बराबर कितना है सर? इसलिए बाबू H की वैल्यू कितना है सर? सर H बराबर कितना? बनेगा, आई पर RT। हाँ, H बराबर कितना है सर? VIT है। H बराबर कितना बाबू? VIT है ना। ठीक है सर। I is equal to VT by H। है ना। अब यहाँ से बाबू V की वैल्यू, यहाँ से V बराबर क्या है सर? I है, तो यहाँ से V की वैल्यू पुट करो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर क्या दे देते बाबू? 1 दे देते बाबू। तो कैसे लिखेंगे? लिख दो पुट द बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू V इन सर इक्वेशन बिल्कुल बाबू। मैथ्स की तरह है। हाँ बाबू, पुट द वैल्यू ऑफ बाबू V इन, दिस इज द बाबू इक्वेशन। इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, EQ पे पावर n दे देना। इक्वेशन है बाबू, इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, EQ पे पावर n दे देना, है ना, n दे देना। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म बाबू। तो H बराबर कितना होगा सर? V बराबर कितना पुट करेंगे सर? I और R है बाबू, और एगो ई वाला IT रहेगा ना शैतान। V बराबर पुट के, अरे V, ये दोनों V सेम है ना, तो V बराबर यहाँ मटाओ ना, IR रखो ना IR, तो IR हो गया। ये दोनों IT रह जाएगा ना, तो IT इसको मल्टीप्लाई कर दो, IIT में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक बाबू। तो H बराबर, अब I डू गो, ये बाबू अलजेब्रा में घुस जाओ बाबू, अलजेब्रा में एंट्री मारो, सेम वेरिएबल बाबू I, तो I सेम वेरिएबल तो मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा? I स्क्वायर हो जाएगा। I इसीलिए आपको स्क्वायर। हम, ठीक है, इसीलिए ना अलजेब्रा पढ़ाए बाबू इतना मन से, कि कहीं से कोई भी आ जाए बाबू, सेम चीज आ जाए, उसको मल्टीप्लाई कर, तो I मल्टीप्लाई I स्क्वायर हो गया। तो दिस इज द बाबू न्यू फार्मूला बाबू, अमाउंट ऑफ सर हीट फिजिक्स प्रोड्यूस, है ना तो बाबू। एक तरीके का मैथ्स ही है ना सर। हाँ बाबू मैथ है बाबू, मैथ है। ठीक है, तो H बराबर क्या हो गया? I स्क्वायर RT हो गया, है ना। ठीक है सर। सर अब आई का भी वैल्यू रखेंगे क्या? नहीं बाबू नहीं रखेंगे। तो ये जो बाबू, इसी को कहते हैं बाबू, इसी को आप लोग बाबू, इसी को आप लोग बुक में कभी दर्शन होगा, यही जो फार्मूला तैयार हुआ इसी को कहते हैं बाबू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं ना बाबू। दिस इज कॉल्ड बाबू, ये जो तैयार हुआ बाबू इसी को कहते हैं बाबू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स क्या था बाबू? साइंटिस्ट था। जूल्स लॉ ऑफ बाबू। सर हाँ बाबू, सर लगता है वो सिर्फ हीट के बारे में पढ़ता रहता था। जूल्स लॉ ऑफ बाबू हीटिंग, है ना। बाकी सब सर ये टर्म्स जो नाम सर जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग लिख सकते हैं ना, कि इसी वाले को लिख लेंगे? इसको भी कह सकते हो, और आखिर यूनिट जूल है तो इसको भी कह सकते हो बाबू, इसको भी कह सकता है ना। तो मेनली जनरली क्या कहता है, इसी को बोल देता है, इसको भी कह सकता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होगा, खाली सर जूल्स लॉ हीटिंग होगा क्या बाबू? दिस इज बाबू, दिस इज बाबू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ बाबू, ऑफ बाबू, सर ऑफ बाबू। सर यहाँ V बराबर IR से हमको फिर से समझा दीजिए सर, समझ में नहीं आया। अरे शैतान, भी के वैल्यू कितना है सर? IR, तो यहाँ पे लिखो ना बताते हैं। मैंने पुट भी करने में आप लोग को दिक्कत हो रहा है बाबू, इतना कमजोर हो गया। लिखो बताते हैं, नहीं ना समझिए ना बाबू। सर मतलब जितना करंट दिया उस लिखो शैतान, जल्दी से लिखो।
सर जितना करंट दे उसको स्क्वायर कर देंगे। हाँ, जितना करंट दे रहेगा उसको स्क्वायर कर देना। लिखो जल्दी से। लिख लिया सर। आप देखो एक न्यूमेरिकल करवाते, क्वेश्चन करवाएंगे, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन करवाते ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाता है। कौन सर भाग आएगा? दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड करवाइएगा। ओम शर्मा, ओम शर्मा गया। सर मैं हूँ सर। तो गया कौन बाबू? मेरे को क्या पता सर। चलो ठीक है। आया कौन नहीं बाबू? 84 इसमें नहीं आता, बोलो 84 तो आता नहीं इसमें। अरे शैतान देखो क्या क्या नारायण, पूछो नहीं क्या नारायण बाबू, काहे डर जाता है? भी बराबर आई आर, तो यहाँ से भी तो हटा ना बाबू, यहाँ से भी को हटा, भी बराबर आई आर, तो सेम वैल्यू, तो यहाँ से आई आर यहाँ पे पुट, यहाँ भी था तो भी बराबर क्या सर? आई आर, तो आई आर यहाँ रख दो, तो आई आर आई टी हो गया। तो आई आर आई आई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। कुछ थोड़ी किया रॉकेट साइंस नारायण, ना समझा? समझ गए सर, बहुत सिंपल था। बाबू ठीक है, वो एक क्वेश्चन करवाते हैं बाबू, क्वेश्चन करवाते हैं। सर दोनों फॉर्मूला पे बेस्ड करवाइएगा। देखो बाबू, लिखो बाबू क्वेश्चन लिखो। द अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस्ड, लिखिए क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, इरेज करेंगे। द अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर बाबू, द अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस इन ए रेसिस्टर, आगे सर। the amount of heat produced in a resistor whose resistance is 4 ohm. आगे The सर। amount of heat produced in a resistor whose resistance is babu 4 ohm and potential difference ब्रैकेट में देना, लिख रहे हैं शैतान, लिख रहे हैं बीच में वोल्ट। हाँ बाबू, ब्रैकेट में वोल्ट देना। फाइंड द बाबू, क्या था बाबू? अरे शैतान लिखने दो ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ, फाइंड द अमाउंट ऑफ बाबू हीट। अरे अब आप बोल देता बाबू, लिखो लिखो यहाँ बाबू। फाइंड द बाबू, क्या था बाबू? शुरू में क्या बोले बाबू? फाइंड नहीं बोले, क्या बाबू? सर फाइंड नहीं बोले सर, फाइंड नहीं सर, आप बोले द अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, अमाउंट ऑफ बाबू शुरू में फाइंड लगा देना बाबू। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, फाइंड करना रहेगा ना बाबू। फाइंड द बाबू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, फाइंड द बाबू अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए बाबू रेसिस्टर, इन ए बाबू रेसिस्टर हुज रेसिस्टेंस इज, हुज रेसिस्टेंस इज बाबू 4 ohm and बाबू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाबू ब्रैकेट में क्या सर? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस पे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? वोल्टेज कहते हैं ना। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, अक्रॉस रेसिस्टर इज बाबू 20 volt और टाइम 1 second। ठीक है, देखो समझने की। हाँ गलत है सर, नहीं बाबू गलती है, देखो लिखो लिखो लिखो, समझाते हैं। हम लोग बनाने दीजिए ना पहले। अच्छा बनाओ तो। 25 सर 100 जूल, सर 100, सर 100 जूल, सर 100 जूल, हाँ बाबू, सर 100, हाँ 100, हाँ 100 जूल आएगा।
बनाइए प्रकाश सिंह, बनाइए सोना बाबू, सोना बना दो बाबू। 10 रुपया का सर, कैडबरी इसी टॉफी, का। अगर आप सोना बना के दिखा दो बाबू। 10 रुपया का कैडबरी टॉफी, जा जाइए, हमको आप ही पर डाउट है। सोना आप लोग का क्या देंगे? आप लोग को तो इतना दिए, उसको कभी कुछ दिए सोना को, बता। अंशुजीत आपका 200 बाकी है ना बाबू, मोबाइल नंबर बोल देना भेजने के। यस आता ही नहीं था, सारे का कर्जा उतर गया, ठीक है ना, सारे का, किसी का कुछ नहीं बाकी, खाली एक आपका सर, बाकी है। पापा से बात कर लीजिएगा। अच्छा पापा से बात कर लेंगे बाबू, आपका पैसा, आपका प्राइज है वो भेज देंगे आपको। बना के दिखा दो सोना। 20 रुपया, 20 रुपया का कैडबरी टॉफी। अरे पानी बाद में पीना, कैडबरी टॉफी की बात है ना, सुनेगा ना नहीं सुन। सोना बाबू पी ही के दम लेगे दम। सर दूध दूध। बना के दिखा दीजिए तो, 1 मिनट का टाइम देते हैं, अभी का अभी ट्रांसफर कर देंगे। सर 100 जूल आएगा क्या? हाँ बाबू, अरे सोना ना सुनेगी। सर आई इक्वल टू सरकार। वी बाई आर कर देंगे सर, फिर उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देंगे सर, हो गया। नहीं बनेगा बाबू सोना, जितना देर 20 रुपया छोड़ दी ना बाबू। अरे शैतान देखो, पहले जो डाटा दिया वो डाटा लिखो, डाटा जो दिया वो डाटा लिखा है ना। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, क्या कह रहा है सर? एच की वैल्यू निकालने कह रहा है ना। तो पहले जो डाटा दिया हो, गिवन क्या क्या दिया हुआ, क्वेश्चन जब भी लिखते चले बाबू, तो जो जो दिया हो रहा है उसको लिखना, ताकि आपको आसान रहे समझने में। क्या क्या दिया हुआ सर? हुज रेसिस्टेंस बाबू इज 4 ओम, मतलब सर आर की वैल्यू दिया हुआ सर 4 ओम। एंड पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या सर? वोल्टेज दिया हुआ, क्या दिया बाबू? वोल्टेज दिया हुआ। क्या दिया हुआ? वी की वैल्यू दिया हुआ 20 वोल्ट, है ना बाबू, ठीक सर। नेक्स्ट बाबू टाइम दिया हुआ सर, नेक्स्ट बाबू क्या दिया बाबू मेरे? टाइम दिया हुआ, टाइम दिया हुआ कितना दिया हुआ सर? 1 सेकेंड दिया हुआ। तो बाबू हमारे पास 2 फार्मूला है, अगर हमको निकालना क्या करा सर? अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, एच की वैल्यू निकालने का रहा, एच बराबर वाट निकालने का रहा। तो एच बराबर वी आई टी अगर फार्मूला लगाते हो तो वोल्टेज तो हमको है सर, वोल्टेज तो पता है, टाइम भी पता है, करंट भी तो ना पता है, तो करंट में निकालोगे तो ना, वो करंट तो आई है इक्वल ना टू वी बाई आर। बाबू। एच बराबर वी आई टी अगर लगाते हो बाबू, वी आई टी लगाते हो तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कहीं दिख रहा है, यहाँ आर है सर, वी है सर, और टी है ना बाबू। करंट नहीं तो करंट निकालो, पहले फार्मूला लगाना, पहले क्या निकालना पड़ेगा? करंट निकालना पड़ेगा, है ना बाबू। पहले क्या करना पड़ेगा बाबू? करंट आपको निकालना पड़ेगा, है ना, सर हम करंट आई निकालना स्क्वायर पड़ेगा। आर टी वाला फॉर्मूला लगाए। कोई लगाएगा वो, करंट अल्टीमेटली आपको निकालना ही पड़ेगा, विदाउट बाबू करंट निकाले वी कांट डिफाइंड बाबू अमाउंट ऑफ यस हीट प्रोड्यूस, है ना। सर करंट 5 एम्पेयर आएगा। हाँ बाबू, पहले हम लोग क्या निकालेंगे शैतान? करंट निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट आई बराबर कितना होता है सर? तो आपको फार्मूला बताया ना बाबू, वी बराबर कितना होता है सर? आई आर होता है ना। तो यहाँ से आई बराबर कितना हो जाएगा सर? ये आई यहाँ रखो, आर को इधर भेजो, तो मल्टीप्लाई में तो इधर कितना हो जाएगा? वी बाई आर हो जाएगा। वोल्टेज कितना दिया हुआ सर? 20 वोल्ट दिया हुआ, और आर की वैल्यू रेसिस्टेंस 4 ओम दिया हुआ, तो 5 हो जाएगा, 5 एम्पियर का करंट हो गया। तो आई की वैल्यू कितना हो गया सर? 5 एम्पियर हो गया, है ना। अब बाबू आप जो फार्मूला लगाना चाहते हो लगाओ, है ना, जो लगाना चाहते हो लगाओ बाबू, है ना। समझ में आता है समझना? तो एच बराबर क्या होगा? वी आई टी हो जाएगा। ये समझना, समझ में आता है बाबू? सर आ रहा है समझ में। बाकी सबके तो आइए जाएगा, एक हमारी स्योनर रह गई, बाकी तो सब सर समझिए आई जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो सर 25 इंटू 400 इंटू 1 सेकेंड हाँ इक्वल टू कोई 100। फार्मूला लगा, दोनों में सेम रहेगा, कोई भी लगा दो। एनी वन बाबू, वी कैन यूज बाबू एनी वन बाबू फ्रॉम दिस टू फार्मूला। वोल्टेज दिया हुआ है सर, वोल्टेज कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ है। करंट मेरा निकल गया सर, 5 दिया हुआ है। और टाइम कितना दिया हुआ सर? टाइम कितना दिया हुआ सर? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो इसको 20, हाँ, तो मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 5 कितना? 100 हो गया सर। और एच का यूनिट ले बाबू, एच का यूनिट लिखना भूलना मत बाबू। 100 क्या लिखोगे, है ना बाबू? क्या केजी, किलोग्राम, ये क्या है ना, तो इसको जूल, जूल बाबू, जूल सर। जूल, तो 100 जूल हो जाएगा। उसका एब्रिविएशन देखें,
बाबू जूल का एब्रिविएशन देखना तो शायद लगता है बाबू कैपिटल जैसे इसको इंडिकेट किया जाता है। देखना गूगल अंकल से पूछ लेना तो बाबू जूल का एब्रिविएशन लगता है कैपिटल जैसे, कैपिटल जे से बाबू लगता है इंडिकेट किया जाता है। देखना तो थोड़ा सा। सर लेकिन कभी किसी स्पेसिफिक फॉर्मूला पे भी तो क्वेश्चन दे सकते हैं ना सर, हमेशा तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ बाबू कोई फार्मूला है तो फार्मूला आप लोग का लेवल है ना बाबू, आप लोग अभी किस क्लास में, ये सब तो अभी दर्शनों नहीं होगा। 10 में जाओगे तो दर्शन होगा वो, है ना, तो वहाँ बाबू इससे ज्यादा घुमावे फिरावेगा नहीं, ज्यादा ज्यादा डायरेक्ट दे देगा, भी की वैल्यू दे देगा, आई की वैल्यू दे देगा, टी की वैल्यू दे देगा, पुट करो आंसर ला। लेवल है ना बाबू। सर इसमें तो आई को तीनों में से कोई एक को फाइंड भी करना पड़ा, वहां तो तीनों का गिवन रहेगा। हाँ दिया हो रहा, डायरेक्ट दिया हो रहेगा। बच्चा बाबू तो बच्चे जैसा पूछेगा ना, बड़का वाला थोड़ी पूछेगा। तो हम आपको जान के थोड़ा सा ये ट्विस्ट कर दें। ठीक ठीक है बाबू, चलो ठीक है। अब आगे पढ़ाते हैं, अब आगे पढ़ाते हैं। क्या सौम्या नहीं तबियत ठीक है बाबू? ड्यूअल करेक्टर नहीं सर ठीक है। तो आप जहाँ फिजिक्स में छोड़ के गई थी उसी के आगे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, आपको फिजिक्स छूटा नहीं है। हाँ कहाँ छोड़ के गई थे? सर मैं आप ये इसी के बारे में बता रहे थे, इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक यहीं करंट छोड़, का। हाँ तो यहीं ना छोड़ के गई थी। हाँ सर। हाँ बाबू चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए ना सर। क्वेश्चन नहीं बाबू, कंसेप्ट है, थ्योरी है, थ्योरी है। 1 मिनट से स्क्रीनशॉट लेते हैं। सारे शैतान दादा आंसर का बस चाहिए, आंसर का बस चाहिए था सर, क्वेश्चन लिखा हो गया सर। ठीक है लीजिए, कितना फैसिलिटी है, स्क्रीनशॉट लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग भी बहुत फैसिलिटी है लाइव के बाबू, पैसा भी कम लगता है, हरासमेंट कम होता है, एनर्जी बचता है। सर आपका एनर्जी वेस्ट हो जाता है। हमारा क्या एनर्जी है, हमको वो स्कूल में भी जाते हैं ऐसे पढ़ाते हैं, आप लोग में तो और एनर्जी ज्यादा खत्म होता है, ज्यादा भुकना पड़ता है। वहां तो जाते हैं लेक्चर देते हैं, समझो समझो ना समझो मेरा क्या जाता है। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट 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 पढ़ते बाबू। आप समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। देखो फैक्टर होता है ना बाबू, जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं, 9th 10th वाले को फिजिक्स पढ़ाते हैं। जो आपको पढ़ा है ना बाबू वही पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें बौधा इतना बौधा है कि मैंने लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला नहीं बना पाता, क्वेश्चन नहीं बना पाता क्वेश्चन। अरे नहीं आता वो सब, पूरे बौधा है। क्लास 10 में खाली चल गया, शरीर लेके चल गया, खाली शरीर लेके चल गया बाबू। इसके बाद लाइट ही है ना सर, इसके बाद तो लाइट ही चैप्टर है ना। हाँ बाबू सब बार मेरे पास तो छोटा लंबा छोटा चल। चलेगा। चलो ठीक है, पढ़ो बाबू पढ़ो। ये क्या है शैतान बाहर है ना, चलो समझो। अब बाबू आपको इस बार में बाबू क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ सर। इस बार में क्या हुआ, करंट फ्लो हुआ है ना, करंट फ्लो हुआ तो बाहर क्या हो गया बाबू, गर्म हो गया, हीट हो गया, हीट हो गया ना। हाँ सर हीट तो हो गया, बात तो समझ में। तो बाबू अब जो हीट होता है बाबू, बाहर जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ बाबू, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना, फैक्टर पे डिपेंड। जैसे बाबू मान लो आपको ग्रोथ करना, तो आपका ग्रोथ किस किस फैक्टर पे डिपेंड है। अच्छा से आप डाइट लोगे, है ना बाबू, न्यूट्रिएंट्स लोगे बाबू, एक बैलेंस डाइट लोगे तो आपका ग्रोथ क्या होगा, सही से होगा बाबू। अब है ना बाबू, न्यूट्रिएंट्स है ना बाबू, ठीक है। अगर आप सही से बैलेंस डाइट नहीं लोगे बाबू तो आपका ग्रोथ बाबू इसी तरह से होगा, पतले दुबले रहोगे मेरे जैसा, है ना। तो अगर बाबू कंप्लीट ग्रोथ चाहे तो एक बैलेंस डाइट की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार बाबू इसमें करंट अगर फ्लो हो रहा बाबू, करंट अगर फ्लो रहा तो हीट जो प्रोड्यूस हुआ, जो बाहर गर्म हुआ, जो बाहर बाबू गर्म हुआ, तो ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, है ना बाबू, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला जो फैक्टर बाबू, पहला जो फैक्टर बाबू, ठीक है ना, पहला जो फैक्टर बाबू, ठीक है ना, बाहर का क्या तीन गो फैक्टर है। पहला बाबू 3 गो फैक्टर है ना। पहला फैक्टर क्या सर, इस बार में बाबू कितना ज्यादा रेसिस्टेंस है। पहला बाबू बाहर के रेसिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। रेसिस्टेंस क्या होता है सर, किसी भी चीज का करंट के फ्लो को जो अपोज करता है ना बाबू, अपोजिशन ऑफ बाबू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड क्या, रेसिस्टेंस, है ना। तो करंट जो फ्लो कर रहा है सर, तो उसको जितना ज्यादा अपोज करे बाबू, उसमें क्या होगा, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो कोई वायर, अब शांति से सुनो, 10 मिनट शांति से सुनो। किसी वायर का बाबू मान लो रेसिस्टेंस ज्यादा, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, तो जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा बाबू, उतना ज्यादा वायर क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, है ना बाबू, है ना। जितना ज्यादा इसमें रेसिस्टेंस होगा बाबू, वायर क्या होगा, उतना ज्यादा गर्म होगा। और जितना ज्यादा वायर गर्म होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो पहला फैक्टर किस पे डिपेंड किया सर, वायर के रेसिस्टेंस पे, ठीक बाबू। दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है सर, वायर के लेंथ पे, लंबाई पे। जितना ज्यादा लंबा वायर लोगे बाबू, उतना ज्यादा क्या होगा, मान लो इतनी गो वायर है, तो इतनी गो वायर, मान लो इतनी गो वायर है, तो इतनी गो वायर है, तो इतना ही दूर से ना हीट प्रोड्यूस होगा, इतना ही दूर से ना हीट प्रोड्यूस, इतना ही दूर में ना हीट प्रोड्यूस होगा बाबू, है ना, है ना। अब मान लो बाबू वायर इतना बड़ा वायर होगा, अब इतना बड़ा वायर होता है, हीट कहाँ होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हीट प्रोड्यूस होगा।
है ना। तो जितना लंबा वायर सर उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, इतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो पहला फैक्टर क्या हो गया बाबू, वायर के रेसिस्टेंस पे डिपेंड किया, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस सर उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा गर्म होगा। अब जितना ज्यादा गर्म होगा तो उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, हीट प्रोड्यूस कहेंगे, है ना, हीट प्रोड्यूस कहेंगे। दूसरा किस पे बाबू, लेंथ ऑफ वायर पे बाबू, लेंथ ऑफ वायर पे, जितना ज्यादा लंबा वायर सर उतना ज्यादा क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, नेक्स्ट बाबू, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ बाबू इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मान लो बाबू, इसमें मान लो पहले शुरू में मान लो 5 एम्पियर का करंट गया, ये वायर है बाबू, वायर है, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, ये बाबू मान लो वायर है, तो इसमें करंट जाएगा सदा, तो इसमें बाबू मान लो 5 एम्पियर का करंट गया, है ना बाबू, है ना, तो थोड़ा कम हीट होगा। और इसमें बाबू मान लो 10 एम्पियर का करंट इंटर करवा दिया, 10 एम्पियर का, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा बाबू, तो वायर क्या होगा, ज्यादा हीट होगा, ज्यादा करंट फ्लो करेगा बाबू, तो वायर क्या होगा, ज्यादा हीट होगा, तो ज्यादा हीट होगा तो ज्यादा हीट एनर्जी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना बाबू। तो कौन कौन से फैक्टर हो गया बाबू, पहला बाबू क्या हो गया, वायर के रेसिस्टेंस पे डिपेंड किया बाबू। फिर बाबू क्या क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के वैल्यू पे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट बाबू उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। फिर बाबू लेंथ ऑफ वायर बाबू, जितना लंबा वायर उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा हीट होगा। नेक्स्ट बाबू टाइम, टाइम ऑफ बाबू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब सर इसमें आप कितना देर तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा लो, मान लो कोई 10 मिनट तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, है ना, कितना देर तक बाबू आयरन कर रहे हो वायर को, कितना देर, जितना देर तक इसको बाबू, जितना देर तक इसमें करंट ज्यादा, जितना देर तक इसमें करंट फ्लो होगा उतना देर तक क्या होगा, हीट होगा। बात समझ में आता है ना बाबू। मान लो कोई 1 घंटा इसको यूज कर रहा है, आयरन को बाबू 1 घंटा यूज कर रहा है, मतलब इसमें 1 घंटा तक क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा, तो 1 घंटा तक करंट फ्लो हो रहा, तो 1 घंटा तक की वायर क्या होगा, हीट होगा, तो 1 घंटे तक बाबू क्या होगा, ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। कोई 10 मिनट यूज किया तो क्या करेगा बाबू, 10 मिनट यूज करेगा तो 10 मिनट तक ना बाबू हीट प्रोड्यूस होगा। तो जितना देर तक यूज करोगे, जितना देर तक इसको टाइम बाबू यूज करोगे, उतना ज्यादा ही क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना बाबू। तो ये क्या बाबू फैक्टर है, हीटिंग इफेक्ट, मेरा हीटिंग इफेक्ट बाबू किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है बाबू, तो वही क्या फैक्टर है। पहला फैक्टर क्या हो गया सर, पहला फैक्टर बाबू क्या, रेसिस्टेंस ऑफ वायर, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस है उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। दूसरा मेरा क्या बाबू, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बाबू, इलेक्ट्रिक करंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा सर उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तीसरा बाबू टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम बाबू, है ना, जितना देर तक इसमें हीट फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, हीट होगा। लेंथ ऑफ वायर बाबू, मान लो और वायर लंबा लेंथ है तो उसमें और क्या होगा, ज्यादा हीट होगा, है ना बाबू। तो ये सब फैक्टर है बाबू, ये सब क्या बाबू फैक्टर है, हीटिंग इफेक्ट का बाबू क्या फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। समझ में आया सो ना बोलेगी सौम्या, समझे बाबू, सौम्या बाबू, हाँ सर समझ गई। है ना बाबू। तो इसी को बाबू लिखा देते, इसी को बाबू लिखा देते हैं ना बाबू, इसी को लिखाते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाबू। नेक्स्ट हेडिंग क्या देंगे बाबू, द अमाउंट ऑफ, लिखो बाबू, द अमाउंट ऑफ बाबू हीट प्रोड्यूस, the amount of babu heat produced in a wire the amount of babu heat produced in a wire babu, in a wire babu, due to babu flow of electric current due to babu flow of electric current babu depends upon babu following factor, depends upon babu following factor, निम्नलिखित फैक्टर पे क्या करते हैं बाबू, डिपेंड करते हैं ना। पहला जो है बाबू, पहला क्या है बाबू, रेसिस्टेंस ऑफ वायर। आनंद समझ में आता है बाबू, कैसे कि खाली हवा हवा में पार हो रहा है बाबू, हैं संजना समझ में आता है बाबू। सोना भाग गई, सोना तो है, तबरी कौन है वो भागा बाबू, 10 गो से 9 गो कौन हुआ, अंशुजीत भागा होगा, वही भागवे के। नारायण वीडियो ऑन करो। सर मेरा नेटवर्क खराब है सर, वीडियो मतलब आप ब्लर हो जाता है फिर। अच्छा चलो ठीक है, तो बाकी है सर, पर फिर भी नेट बाकी है, फिर भी खराब नेटवर्क पे रहा है। चलो ठीक है बाबू, कोई दिक्कत होता है कभी कभी। रेसिस्टेंस ऑफ वायर बाबू, ठीक है, मतलब क्या सर, ग्रेटर द रेसिस्टेंस बाबू, GREATR,
greater the resistance of wire, greater the resistance of wire, babu, greater babu will be heat produced in babu wire, and babu लिख रहे हो सियोना, ये सियोना, संजना बाबू क्या हाल चाल है बाबू, स्कूल जा रही हो? यस सर। अभी कितने घंटे स्कूल हो रहे हैं बाबू? वाइस वर्षा का मतलब समझते हो प्रकाश सिंह? प्रकाश सिंह हाँ सर। क्या होता बताइए, समझते तो बताइए। आप क्या सोचे कि हम हाँ सर बोल देंगे तो सर वो नहीं पूछेंगे? बताइए क्या होता है वाइस वर्षा? नहीं करे, हाँ सर बोलिए। उल्टा सर। अरे हाँ, वाइस वर्षा का मतलब क्या होता है? वाइस वाइस प्रेसिडेंट नहीं बाबू, वाइस वर्षा यहाँ है ना बाबू, वाइस वर्षा यहाँ भी बाबू, वाइस वर्षा। चलिए ठीक है, लिखिए समझाते हैं, लिखो बाबू समझाते हैं। आप समझते हो सियोना? बोलो ना बाबू, आपका नेटवर्क सही रहते हुए अभी वीडियो क्यों बंद करते हैं, हमको समझ में नहीं आता। सियोना बहुत का पेरेंट से बात करना है बाबू इस मंथ में। ना बोलेगी? नहीं बोलेगी। प्लीज स्पीक बाबू, व्हाट्स इज द प्रॉब्लम बाबू? राइट डाउन फास्ट, जल्दी लिखो, इतना देर करोगे तो कैसे होगा जी? लिख ली संजना? यस सर, लिख लिया। यस हो गया सर। सर, लास्ट वाला लाइन ठीक खाली है, हो गया, फिर हो गया मेरा। जल्दी कीजिए, जल्दी, हरी अप बाबू। यस सर। वी डोंट हैव बाबू मच मोर टाइम। चलो ठीक है, ना वो हम समझाने की कोशिश करते हैं। अरे शैतान कुछ नहीं किया गया, जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था? पहला बाबू फैक्टर क्या? रेसिस्टेंस ऑफ वायर। रेसिस्टेंस ऑफ वायर कहने का मतलब क्या हो सर? वायर का बाबू जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, ग्रेटर मतलब क्या? मोर का तो मोर रेसिस्टेंस बाबू, मोर विल हीट प्रोड्यूस, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या बाबू? इसका अपोजिट भी सही है। इसका अपोजिट क्या होगा सर? लोअर द रेसिस्टेंस, लोअर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। वाइस वर्सा जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे हमने क्या लिखा? ग्रेटर द बाबू, ग्रेटर द रेसिस्टेंस ऑफ वायर बाबू, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस। और ऐसा भी लिख सकते हैं ना सर, एंड क्या लिख सकते हैं? लोअर द बाबू रेसिस्टेंस ऑफ वायर बाबू, लोअर द हीट प्रोड्यूस, है ना?
तो दो दो स्टेटमेंट को बार बार क्यों लिखोगे, एक बार ग्रेटर लिखोगे एक बार लोअर लिखो, उससे बढ़िया बाबू क्या लिखे, ग्रेटर द रेसिस्टेंस ओवर वो ग्रेटर विल द हीट प्रोड्यूस एंड बाबू वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही है, मतलब कम रेसिस्टेंस सर कम हीट प्रोड्यूस है ना, यही होता है वाइस वर्सा का मतलब। सेकंड बाबू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कहने मतलब वैल्यू ऑफ करंट कितना एम्पीयर, मान लो एक बार में 10 एम्पीयर का करंट फ्लो किया तो 10 एम्पीयर के अनुसार ये हीट प्रोड्यूस करेगा, दोबारा बार में करंट 20 कर दिया तो हीट करंट डबल कर दिया तो हीट मेरा क्या होगा, डबल हो जाएगा। बताओ ऐसा नहीं कर सकते कि करंट डबल करोगे तो हीट डबल हो जाएगा, क्यों सर, क्योंकि बाबू जो हीट अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हुआ वो आई स्क्वायर आर टी है, तो करंट अगर डबल करवाओ तो हीट क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकते हो कि करंट डबल कर दोगे तो हीट डबल हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ स्क्वायर है ना बाबू, स्क्वायर पे ध्यान देना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ जो इलेक्ट्रिक करंट है सर, ज्यादा करंट ज्यादा हीट प्रोड्यूस, करंट की वैल्यू बढ़ाओगे हीट की एनर्जी बढ़े, एंड बाबू हीट वाइस वर्सा कम करंट कम हीट प्रोड्यूस। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, नेक्स्ट फैक्टर क्या है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ करंट है, मतलब सर कितना देर के लिए करंट फ्लो करवा रहे हैं ना बाबू। थर्ड फैक्टर जो बाबू टाइम ऑफ बाबू क्या है बाबू, थर्ड फैक्टर जो बाबू टाइम ऑफ करंट है ना बाबू, कितना समय के लिए आप करंट फ्लो करवा रहे हो। थर्ड है बाबू ड्यूरेशन ऑफ कर दो, ड्यूरेशन ऑफ करंट कर दो बाबू, टाइम से अच्छा लगेगा, ड्यूरेशन ऑफ करंट कर दो। ड्यूरेशन ऑफ करंट कर दो, क्या बाबू longer is the duration, longer is the duration of current, longer is the duration of current, greater will be amount of heat produced। जितना ज्यादा देर के लिए करंट 1 घंटा के लिए करोगे तो ज्यादा करंट फ्लो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, कोई 10 मिनट के लिए करेगा तो क्या होगा, कम करंट प्रोड्यूस होगा, कम हीट प्रोड्यूस होगा ना, वो तो वही बात है। ठीक है बाबू, चलो अच्छी बात है। अबरी कौन भाग गया, शर्मा भागा होगा, ओम शर्मा भागा होगा, एक अंशुजीत भागा। क्या कर रहे हो नारायण, गाड़ी लेके क्या कर रहे हो बाबू। सर हाँ सर, मेरा तो वीडियो भी बंद है। नहीं आनंद को नारायण नहीं, आनंद को एकदम बैठ जाता है ना कॉमेडी की तरह। अब इसका एडवांटेज क्या है बाबू, एडवांटेज क्या बताओ, हीटिंग इफेक्ट का क्या क्या एडवांटेज है, कौन बताया गया, हम लास्ट क्लास बताए थे, बताओ तो सौम्या, हीटिंग इफेक्ट का एडवांटेज बाबू लास्ट क्लास बताया लाइट था। फ्लो होगा ना सर हमारा, 1 मिनट में वीडियो बंद हो जाएगा, बताइए बात को तो बल्ब फ्लो होगा सर हीटिंग इफेक्ट, अब बोलने देना उसको, बोलने देना, दिमाग को क्या है, जल्दी बोलिए। गीजर हीटिंग इफेक्ट से चलता है। हाँ वो एडवांटेज हुआ